जय हिंद। आपको आपके यूट्यूब चैनल 315 में आपका स्वागत है। देखिए हैं आज हम लाए हैं कक्षा 12 का प्रश्नावली 2.1। इसमें देखिए मुख्य मान क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमको मुख्य मान ज्ञात करना। इससे पहले हम आपको कुछ एक इसमें के मेन टॉपिक बता देते हैं जिससे आपको सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। चलिए आइए देखते हैं, देर न करते हुए आइए देखते हैं। देखिए पहला है, पहला देखो क्या है, फलन है और प्रांत परिसर। फलन प्रांत परिसर इन्हीं के बीचों में सब निकाला जाता है। देखिए पहला क्या है, साइन y बराबर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देखो कहाँ तक है, प्रांत क्या है -1 से 1 तक है, और परिसर क्या है -π/2 से π/2 तक है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है। इसका देखो क्या है -π/2 से -1 से 1 तक है। इसका 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक है। तीसरा देखो हम इसको क्यों बता रहे हैं, देखिए इसके बगैर सवाल हम हल नहीं कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने का ये समझ लो कि मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र, इसी का सहारा से सवाल आगे हल होता है। देखो ये जो साइन इनवर्स एक्स का है, जो -π/2 से π/2 का 2 तक है, -π/2 से π/2 तक है। इन्हीं के बीचों में हमको इसका परिसर ज्ञात करना है, इसका आंसर ज्ञात करना है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए तीसरा नंबर क्या है, tan इनवर्स एक्स। ये देखो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, जो कि देखो अब कि इसमें छोटा पोस्टक है, इसमें बड़ा देखो पोस्टक है, इसमें छोटा पोस्टक होता है। देखो -π/2 से π/2 तक होता है। और देखो कॉट में क्या है, देखो कॉट इनवर्स एक्स में है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इसमें देखो छोटा पोस्टक है, 0 से क्या है 0 से पाई तक है। इसमें देखो बड़ा पोस्टक है, 0 से बड़ा पोस्टक 0 से पाई तक है। इसमें छोटा पोस्टक था नहीं। देखो सेक था नहीं, सेक इनवर्स एक्स इन -1 से 1 तक है। देखो इसको क्या प्रांत क्या है, इनवर्स -1 से 1 तक। अब इसमें देखो परिसर क्या होता है। देखो सेक में ये सेक है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स है ना। देखो 0 से पाई बड़ा ब्रैकेट -π/2 घटा देते हैं तो इसका क्या मिल जाता है, सेक इनवर्स का ग्राफ परिसर मिल जाता है। देखो उसके बाद क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये क्या है -1 से 1 तक है। अब इसमें देखो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट होता है इसमें -π/2 से π/2 तक। ओके देखो इसमें जब -0 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए ये 0 इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि यहाँ पास परिसर में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए हम अब देर न करते आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा हमें। चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा हमें। देखिए क्या है, मुख्य मानों के ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है, -1/2 है। अब देखो साइन इनवर्स का क्या परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, बड़ा पृष्ठक बड़ा ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक होता है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या है -1/2, -1/2 है। अब देखो माइनस बाहर ले लो, तो क्या माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब देखो 1/2 किसका मान होता है, हमको इसी के बीच में देखो -π/2 से π/2 के बीच में मान निकालना है। देखो साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री। किसका मान होता है, देखो 30 डिग्री। साइन यक्स
30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन एक्स 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2। अब इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में मतलब रेडियन में क्या होगा हनी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स मतलब पाई/6, पाई/6 मतलब क्या होगा, रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई/6। किसका मान है ये, देखो माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, किसका रेडियन में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का पाई/6। यही क्या है, यही तो सॉरी यही क्या आएगा माइनस का पाई/6, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो अब -पाई/6 -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में होगा हनी, बीच में नहीं। देखो इसको क्या होगा, देखो अब इसमें देखना नहीं, बीच में होगा हनी कैसे, देखो देखो -पाई/2 को हम क्या करते हैं, देखो -90 से कितने के, +90 के, मतलब पाई/2 का मतलब क्या होता है 90 तो होता है, पाई/2 का मतलब क्या 90 होता है। अब देखो -90 से 90 +90 तक। अब देखो पाई/6 मतलब 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री -30 डिग्री मतलब 90 से +90 के बीच में तो है। हाँ आइए देखिए, बेहतर होगा आपको समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं, आ जाइए देखो हल, हल। अब देखो कॉसेक इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में नहीं परिसर निकालना है। देखो हल नहीं करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। देखो अब इसका क्या होता है, √3/2 किसका मान होता है, वही 30 डिग्री का हनी, कितना होता है हनी 30 डिग्री, 30 डिग्री का हनी किसका मान होता है 30 डिग्री का हनी। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका हनी, पाई/6, पाई/6। ये भी देखो आंसर आ गया हनी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आइए प्रश्न, अगला प्रश्न है क्या, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। अब देखो पहले क्या लिखना, हल लिखना, हल लिखे, देखो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। अब देखो कॉसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, पाई/6 का, किसका मान होता है पाई/6 का। देखो एक ही मान आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही मान आएगा, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। देखो अब tan इनवर्स कितना -√3, tan इनवर्स -√3। देखो पहले हल लिखना, √3 -√3 है। देखो tan इनवर्स -√3। अब देखो tan इनवर्स -√3 माइनस पहले बाहर ले लो, तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, किसका होता है पाई/3 का मान होता है, ये माइनस से माइनस लगा दो, पाई/3 का मान होता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी कहानी। देखिए पहले तो हम एक चीज़ और बता देते हैं इसमें कहनी, देखिए देखो कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक, और इसमें देखिए -1/2 है, अंदर क्या आ गया आपके चक्कर माइनस आ गया। देखो जिसमें 0 से पाई तक होता है उसको माइनस बाहर नहीं लिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, देखो हम हल करते हैं, अगर इसको हम तो देखो इसको अगर हल करेंगे, अगर इसे डायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसे डायरेक्ट हल करेंगे, देखो डायरेक्ट हल करिए, देखो डायरेक्ट हल करोगे नहीं, देखो अगर इसको करोगे कॉस, अगर इसको लिख दूँ मैं कॉस -1/2, तो इसको मैं हल करूँगा मैं जब, देखो डायरेक्ट लिख दूँगा तो माइनस का पाई/3, जो कि ये गलत है, क्या है गलत है, क्योंकि इसका परिसर होता है 0 से पाई तक होता है। देखो 0 से छोटी वैल्यू आ गई, क्या आ गई 0 से छोटी वैल्यू आ गई, तो इसको इस तरह हम हल नहीं कर सकते। अगर इनमें माइनस ना होता अंदर तो इसको हम क्या ऐसे डायरेक्ट लिख देते, तो क्या लिखते फिर पाई/3 लिख देते, आंसर करेक्ट था। अब देखो माइनस अंदर आ गया, तो इस तरह हम इसको हल नहीं कर सकते, ये गलत आंसर है। आइए देखिए हम इसको अब हल करते हैं, देखिए कैसे होगा, कॉस इनवर्स, देखो मैं क्या बड़ा पोस्टर लगाया, क्या मैं
इसको देखो कॉस, क्या मैं इसको पाई, क्या पाई माइनस पाई बाई 3 में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 यही होता है, यही 1/2 होता है, माइनस का 1/2 ही होता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ से लिखा? देखो इसका एक सूत्र होता है, देखो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस का कॉस थीटा, ये सूत्र है, यहाँ से लिखे हमने। देखो अब क्या करना, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? पाई माइनस पाई बाई 3। देखो एलसीएम लोगे इसके नीचे, एक एलसीएम लोगे तो ये 3 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा हनी। अब 3 पाई में से पाई घटाओगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। देखो ये फाइनल आंसर होगा इसमें का, क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा हनी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कॉट इनवर्स -1। अब देखो इसकी है, इसका कॉट में क्या, tan में क्या होता है? -π/2 से π/2 तो आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हल लिखेंगे, क्या लिखना? हल लिखेंगे नहीं। देखिए आइए हल करते हैं। हल देखो क्या है, tan इनवर्स -1 है, ठीक है, -1 है। देखो माइनस बाहर ले लो इसमें, नहीं tan इनवर्स हो जाएगा 1। अब देखो tan इनवर्स 1 कब किसका मान होता है? तो माइनस का π/4, माइनस का π/4। ये लो आगे आंसर। आइए देख लिया अगला प्रश्न क्या है इसका हमें। देखिए अगला प्रश्न है सेक इनवर्स 2/√3 है। देखिए हल करते हैं, 2/√3 है। देखो सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो क्या होता है? 2/√3 किसका मान होता है? π/6 का, π/6 का मान होता है। देखो आंसर आ गया इसका भी, इसको देखते हैं हल। देखो कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। देखो कॉट इनवर्स √3 किसका मान होता है? π/6 कहानी। देखो π/6 का। आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बेहतर से बेहतर मैं इस क्लास को सरल किया हूँ, आपको अच्छा समझ में आया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।